तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने की थी प्रश्नावली 1.1 फुल डिटेल में आसानी से सॉल्व। अगर आपने देखनी है तो पहले वाली वीडियो देख लें। अब आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ठीक, तो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन श्योर है कि एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आता जाता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अंडर रूट 5 की जगह पे 7 दे देगा, 2 दे देगा, 3, 10 जो देता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, हमें खाली इसका मेथड, इसमें खाली थ्योरी है। ठीक, जैसे शब्द मैं लिखूँगा, जिस थ्योरी के हिसाब से मैं आपको समझाऊँगा, वही थ्योरी तुम पेपर में लिख के भी आना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 पे कि सिद्ध कीजिए कि क्या अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना जो अंडर रूट 5 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या है वे संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो आपको नॉलेज होगा ही, 10 के छात्र हैं आप। ठीक, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जिन्हें हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक हो गया, तो हमने माना कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक हो गया, यानी कि हम अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो मैंने क्या बोला, हमने माना सबसे पहले क्या जो संख्या दी है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक हो गया, अब परिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q के रूप में, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 5 बराबर P/Q। अब हम क्या करेंगे इससे आगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट 5 का वर्ग किया, P/Q का वर्ग किया। ठीक हो गया, अब हमें क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5, क्योंकि अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो 5 यहाँ बचा, यहाँ हुआ P² और Q²। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये इसके साथ बटे में है तो यहाँ गुणे में आएगा, तो यह हो गया P² बराबर 5Q²। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको मान लिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमने क्या लिखना है कि चूँकि P² 5 से विभाजित है। ठीक, जो P² है वो क्या है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, क्योंकि P² क्या है, ये 5 से डिवाइड है, तो P भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। अब क्यों होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे है 5 का वर्ग अपॉन 5, 5 का वर्ग क्या होता है, 25/5। ठीक, अब ये 5 25 से भी घटता है। ठीक, इस 5 का भाग 25 में भी जाता है, और 5 कम 5 भी होता है। अगर ये P² 5 से विभाजित है, यानी कि सपोज दैट ये जो 5 का वर्ग है ये क्या है, तुम्हारा P² है। ठीक, अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक हो गया, अगर ये P² 5 से विभाजित है तो ये P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। आई होप कोई दिक्कत परेशानी होगी, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखें।
ठीक हो गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी होगी। अब आगे हम देखते हैं कि माना हमने क्या मान लिया कि P बराबर 5R हमने मान लिया। जहाँ जो ये R है क्या है, एक पूर्णांक है। R क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने क्या किया, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो बच्चों, P का मान है 5R और समीकरण 1 है हमारी P²/5Q²। P के स्थान पर रखना है हमने 5R का स्क्वायर इक्वल टू 5Q², 5 का वर्ग 25, R का वर्ग R² और ये 5Q²। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ बच्चा ये 5 बटे में गया, यहाँ कितना, 5×25, 5R² इक्वल टू Q²। अब यहाँ भी सेम सिचुएशन, चूँकि 5Q² क्या है, 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। चूँकि Q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य या विभाजित होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे माना मैंने जो P बराबर हमने 5R माना, जहाँ की R क्या है, पूर्णांक है, और हमने P का मान उठाकर समीकरण 1 में रखा, तो यहाँ पे हुआ 5R², तो 5 का 25, R का स्क्वायर R², और 5 से डिवाइड करने पर 5R² प्राप्त हुआ इक्वल टू Q² हुआ। तो अगर Q² 5 से विभाजित है तो ये Q भी 5 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बस थ्योरी आपको याद रखनी है बच्चों, और कुछ नहीं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंत में कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q क्या है, P और Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। पहला क्वेश्चन आसानी से बन गया। एक बार फिर से रिवाइंड करा दूं। तो हमें देखा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और √5 को हमने लिख दिया P/Q, दोनों पक्षों का वर्ग किया, √5 का वर्ग किया और P/Q का वर्ग किया। यहाँ से बचा 5, यहाँ से P² Q², यहाँ से P² Q² को 5 के साथ गुणे में लिख दिया, और P² बराबर 5Q²। अगर ये P² 5 से विभाजित है तो ये P भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद हमने P को हमने मान लिया 5R, जहाँ R एक पूर्णांक है, और P का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो 5R² किया, 5 को 25 किया, R का वर्ग R² हुआ, और 5 से 25 को डिवाइड किया, हुआ 5R² इक्वल टू Q²। अगर ये Q² 5 से विभाजित है तो ये Q भी 5 से विभाजित होगा। और हम जानते हैं कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य किसे कहते हैं, मतलब जिसमें जिसका HCF 1 होता है। ठीक,
ये संख्या है सहभाज्य कहलाती है, और इसीलिए अंडर 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखें, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है हमारे पास क्या, कि हमने सिद्ध क्या करना है कि 3 + 2√5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमको बच्चों प्रूफ करना है, ठीक। तो ये भी सेम इसी प्रकार से होगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो माना 3 + 2√5 क्या है, तो कैमरा बार बार हिल रहा है, ठीक। 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने क्या माना कि जो 3 + 2√5 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। पहले हमने ये माना। उसके बाद हमने लिखा कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या यानी कि P/Q का रूप का है, ठीक। अब हमने यहाँ से 2√5 को लिया और P/Q -3 प्लस का माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ रखा हमने √5 और ये गुणे में है तो यहाँ बट्टे में आएगा यानी कि भाग में आएगा, और ये जो है ये वैसा था वैसा हमने लिख दिया। अब √5 दो का अंडर डिवाइड किया, गुणा किया तो 2Q और यहाँ पे 3/2। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चूँकि P/2Q - 3/2 क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक, ये क्या है, ये दोनों एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है, ये इसके बराबर है, तो क्या √5 भी एक पूर्णांक होगा। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5, अभी हमने पीछे निकाला था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने डिफाइन नहीं किया था पीछे कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट हैं, ठीक। पहला पार्ट मैं करूँगा, दूसरा मैं करूँगा, तीसरा तुम खुद करोगे, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सभी में लिखना यही है, बस खाली इसकी थ्योरी मैंने क्या कहा बच्चों की थ्योरी याद रखनी है। मेरी थ्योरी थोड़ा आसान है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बिल्कुल यही थ्योरी यूज़ भी करना, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से लिखना हर एक चीज़, ठीक। ये हमारे पास इसको हमने क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यानी कि जो 1/√2 है ये क्या है, P/Q के रूप का है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो गया तुम्हारा P/√2 = Q। कोई दिक्कत नहीं होगी।
अंडर रूट 2 बराबर हमने क्या कर दिया, क्यू अपन पी, जहाँ क्यू अपन पी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक हो गया, जहाँ पी अपन क्यू अपन पी क्या है, एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि क्यू अपॉन पी क्या है, ये क्यू अपॉन पी है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। इस प्रश्नावली में खाली थ्योरी याद रखनी है, लिखने का तरीका बस पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होना टफ, खाली थ्योरी है इसमें। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, 7/5, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 7/5, और अब जो ये जो क्वेश्चन है 7/5, ये भी इसी प्रकार का है जैसे हमने दूसरा वाला किया, उसका डिट्टो कॉपी क्या है, ये वाला है। ठीक, तो जैसे हमने ये वाला किया उसी प्रकार आप इस वाले को करोगे, मैं करता हूँ इस अंतिम वाले को। ठीक, वीडियो जितनी छोटी रहेगी, क्योंकि मैं अगर सभी बताऊँगा तो आप मेरे को पूरा पता है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैं बता चुका हूँ आपको थ्योरी, जैसे इसमें लिखी उसी प्रकार से हम इसमें भी लिखेंगे। पहले इसको हम पी बटे क्यू मानेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट 5 को पी बटे क्यू के माइनस में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि पी बटे क्यू -3 क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए अंडर रूट 5 भी एक पूर्णांक होगा। और हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7/5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी थ्योरी तो मैं ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम इसको स्वयं से कर देना। ठीक, मैं करता हूँ तीसरा वाला। तो तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है 6 + √2। ठीक, 6 + √2 हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सबसे पहले माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने मानना है कि जो ये संख्या है ये परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लिखेंगे 6 + √2 को पी बटे क्यू के रूप में, फिर यहाँ से हम √2 को रखेंगे और पी बटे क्यू, और जो ये धन का यहाँ के ऋण का हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके बाद क्या हो गया, पी बटे क्यू -6 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक हो गया, यह क्या है, एक पूर्णांक है। तो √2 भी एक पूर्णांक होगा, तो श्योर है कि अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो वही होगा जो ये है। अब मैं अगर 1 = 2 करूँ तो ये बराबर है, नहीं है, 1 = 1 ही तो होगा। अगर ये इसके बराबर है तो जैसा ये है ऐसा ये भी होगा। 2 √2 भी क्या होगा, एक पूर्णांक
होगा। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन क्या कि यह इस तथ्य का विरोधाभास है। ठीक, यह इस तथ्य का विरोधाभास है, यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को जितना ज़्यादा देखोगे, इनकी जो थ्योरी है इसको आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना आपको अच्छे से समझ में क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई टफ है नहीं, इसमें केवल थ्योरी आपको पता करनी है। जैसे थ्योरी मैंने लिख रखी है, इस थ्योरी को बस याद करना। और श्योर है कि एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस प्रश्नावली से। अंडर रूट 5 जगह पे 7 दे देगा, 2 दे देगा, 3 देगा, कुछ भी देगा, वो उसकी मर्जी है, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहला पार्ट वास्तविक संख्या है हमारा समाप्त हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।